मन उदास रहना, सुबह सुबह कुछ खालीपन महसूस होना कि दिन कैसे बीतेगा, कुछ भी काम करने की एनर्जी ना रह जाना, हर समय थकावट रहना, किसी से बात करने का मन ना करना, जीवन के प्रति उत्साह कम हो जाना और छोटी छोटी शारीरिक समस्याएं होते रहना। अगर ये सब कुछ आपके साथ होता है और अगर आप किसी डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो बताया जाता है कि आपको डिप्रेशन है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता है कि डिप्रेशन आया कहाँ से, और अगर कोई बताता भी है तो वह कहते हैं कि सेरोटोनिन नाम के केमिकल के कम हो जाने से ये होता है, इसलिए एंटी डिप्रेशन लीजिएगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोचने के नज़रिया यानी कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के कारण होता है, इसलिए सीबीटी लीजिएगा। कोई कहेगा आपका जेनेटिकल मेकअप ही ठीक नहीं है, लेकिन ये अधूरा सच है। असली सच ये है कि मनुष्य के मनुष्य बनने की प्रक्रिया के दौरान यह एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म यानी आपका जीवन बचाने के तंत्र के रूप में विकसित हुआ और आज तक उसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा है। और ये जाने बिना आप कितना भी इलाज करवा लें, डिप्रेशन या तो ठीक नहीं होगा या ठीक होकर वापिस आता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। डिप्रेशन कहां से आया ये समझने के लिए आपको मैं 2-3 लाख साल पहले लेकर जा रहा हूं, ताकि डिप्रेशन आया कहां से आप समझ सकें और आप अपना अच्छे से इलाज करवा सकें। जब पुराने समय में हम जंगलों में रहते थे जानवरों के साथ, तब हम ना केवल जानवरों का शिकार करते थे बल्कि हम जानवरों का शिकार खुद भी बन जाते थे, मतलब वह हमें खा जाते थे। इस दौरान हमारी ब्रेन में एक मैकेनिज्म पैदा हुआ कि जब भी कोई ऐसा खतरनाक जानवर या खतरा हमारे सामने आता है तो हमारी ब्रेन का एक भाग एमिगडाला खतरे की घंटी बजा देता था कि सामने किसी प्रकार का खतरा आ गया है, और हमारा शरीर उस खतरे से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता था। जैसे सामने शेर आने पर सांस की गति तेज होना, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, पाचन क्रिया थोड़ी देर के लिए धीमी हो जाती थी ताकि खून की सप्लाई बड़े मांसपेशियों को भेजी जा सके। शरीर के मसल सख्त और रिजिड हो जाते थे ताकि शेर से लड़ा जा सके या भागा जा सके। इस मैकेनिज्म का नाम फाइट और फ्लाइट दिया गया है, मतलब या तो शेर से लड़ो या भागो। यह मैकेनिज्म आज भी हमारे शरीर में काम करता है, लेकिन अब शेर तो आता नहीं है। अब कुछ और खतरे हमारे दिमाग में आते हैं और ये खतरे की घंटी बज जाती है। आज इसी को हम स्ट्रेस, फियर या एंजाइटी का नाम देते हैं। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि कई बार ऐसी हालात भी हो जाती थी कि ना तो हम शेर से लड़ सकते थे और ना ही हम शेर को देखकर भाग सकते थे। ऐसी हालात में हम छुपकर बैठ जाते थे और खतरे टल जाने की इंतजार करते थे, या जो भी हमारे साथ हो जाए उसके लिए हम मेंटली तैयार हो जाते थे। इस स्थिति को मैं हाइड एंड वेट के नाम से पुकारता हूं, यानी कि छुप जाओ और इंतजार करो, या तो खतरा टल जाएगा या जो होगा वो आपके नियंत्रण से बाहर है। उस समय का यह मैकेनिज्म आज डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आप में डिप्रेशन इस मैकेनिज्म के कारण तब पैदा होता है जब आपको लगता है कि ना तो आप अपनी जिंदगी की समस्याओं से लड़ पा रहे हैं और ना ही आप उससे भाग पा रहे हैं। तब आपके पास उन समस्याओं से छिपकर या जो भी आपके साथ होगा उसका इंतजार करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, यानी कि हाइड एंड वेट। कई बार हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। कई बार हमारे सामने जिंदगी में ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं जिसका हमें कोई हल दिखाई नहीं देता है, हमारे सामने उसको सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो आपको हाइड एंड वेट मैकेनिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा। जब हम बार बार लर्न हेल्पलेसनेस, असहायपन को अपना लेते हैं, तब आप ये मान लेते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह अवधारणा को तोड़ने के लिए आपको मैं बहुत ही छोटे छोटे साधारण वैज्ञानिक तरीके बता रहा हूं। नंबर 1, छोटे छोटे सफल अनुभव यानी कि स्मॉल विन्स। शोध बताते हैं कि सफलता का प्रत्यक्ष अनुभव डिप्रेशन की भावना को कम करता है। हर रोज कोई बहुत छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिएगा, जैसे आज मैंने 30 मिनट की नहीं बल्कि 5 मिनट की वॉक करनी है, सैर करनी है, 10 बार ताली बजानी है। हर छोटी उपलब्धि को नोट कीजिएगा, दिमाग को संदेश जाएगा जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर पा रहा हूं। नंबर 2, नियंत्रण के दायरे पर ध्यान दें, यानी कि सर्कल ऑफ कंट्रोल। एक कागज पर 2 कॉलम बनाइएगा। पहले कॉलम में लिखिएगा कि मेरे नियंत्रण में क्या है,
मेरी प्रतिक्रिया, मेरी दिनचर्या, मेरी मेहनत और मेरे नियंत्रण से बाहर क्या है, ये दूसरे कॉलम में लिखिएगा। दूसरों की राय क्या है, मौसम कैसा है, आपका पास्ट क्या है। बस अब आपने ध्यान और ऊर्जा अपनी पहले वाले कॉलम पे लगानी है, दूसरे वाले कॉलम पे नहीं लगानी है। नंबर 3, अपना एट्रीब्यूशन स्टाइल बदलिएगा। डिप्रेशन वाले लोग जब भी कुछ बुरा हो रहा हो तो अक्सर सोचते हैं ये मेरी गलती है, अब सब हमेशा ऐसा ही रहेगा, मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई। मतलब जब कुछ बुरा हो जाए तो उसे परमानेंट समझते हैं, जनरल समझते हैं, इंटरनल मान लेते हैं। इसे बदलकर सोचिएगा, यह एक परिस्थिति है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, यह टेम्परेरी है क्योंकि हर पल बदलता रहता है और यह मेरे जीवन के एक हिस्से तक ही सीमित है, इससे मेरा पूरा जीवन खराब नहीं होगा। नंबर 4, बिहेवियरल एक्टिवेशन। डिप्रेशन में व्यक्ति गतिविधियां करना ही छोड़ देता है क्योंकि वह सोचता है कि कुछ मोटिवेशन आएगी तो मैं कुछ करूंगा, जबकि वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पहले प्रेरणा नहीं आती है, पहले कार्य करना पड़ता है या किसी कार्य से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचना पड़ता है, एंटीसिपेशन करनी पड़ती है। तो बस रोज एक अर्थपूर्ण आपने काम करना है, एक आनंददायक काम करना है, एक जिम्मेदारी वाला काम करना है, ताकि आपकी ब्रेन आपको ऊर्जा और मोटिवेशन भेजना शुरू कर दे। इसका सीधा सा फार्मूला है एनर्जी बिगेट्स एनर्जी। मतलब अगर आप एनर्जी खर्च करेंगे तो एनर्जी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी और मोटिवेशन भी आ जाएगी। नंबर 5, मास्टर योर एक्सपीरियंसेस। डिप्रेशन हो तो ऐसी गतिविधियां करें जिनमें कौशल विकसित हो। नई भाषा सीखिएगा, योग कीजिएगा, संगीत सीखिएगा, लेखन कीजिएगा, कोई नया काम कीजिए, कोई नया स्किल सीखिएगा, ताकि मस्तिष्क को संदेश जाए कि मैं सीख सकता हूं और मैं अपने आप को बदल सकता हूं। इससे न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है और दिमाग पुरानी सोच से हटकर एक नई सोच की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, सेल्फ कंपैशन का अभ्यास कीजिएगा। डिप्रेशन में कभी भी अपने आप को नेगेटिव शब्दों का प्रयोग ना करें, जैसे मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इन बातों को आपका दिमाग सच मान लेता है। अपने आप से ऐसे बातें कीजिए जैसे आप अपने किसी दोस्त से करते हैं और यह कहिएगा कि मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, लेकिन सुधार संभव है। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। सोशल सपोर्ट सिस्टम यानी कि सामाजिक समर्थन लीजिएगा। डिप्रेशन में आमतौर से लोग दूसरों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, जिससे उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम जो बेहद ज़्यादा जरूरी होता है वो ख़त्म होने लग जाता है। इसलिए फ़ोन, व्हाट्सएप, व्यक्तिगत रूप से जाकर लोगों से थोड़ा बहुत मिलना शुरू कीजिएगा। चाहे आप परिवार, मित्र, शिक्षक, कोई आसपास वाले से बात कीजिएगा, इससे डिप्रेशन कम होता है। सोशल सपोर्ट व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि वह अकेला नहीं है। नंबर 8, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, आभार। डिप्रेशन में व्यक्ति अपनी जिंदगी की अच्छी बातों को देखना ही छोड़ देता है, इसलिए हर रोज कम से कम 1-2 अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में ढूंढिएगा और फिर उसके लिए भगवान का, अपने आप का, अपने माता पिता का, टीचर्स का आभार अवश्य व्यक्त कीजिएगा। शोध बताते हैं कि डिप्रेशन को खत्म करने और खुशियां लाने का सबसे अच्छा माध्यम ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना होता है। अब बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। कैरल डैक के शोध के अनुसार डिप्रेशन में फिक्स्ड माइंडसेट बन जाता है, मैं ऐसा ही हूं, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हूं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं अभ्यास से बेहतर हो सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं की जगह सोचिएगा कि मैं ये अभी नहीं कर सकता हूं, मैं इसे बाद में कर सकता हूं। नंबर 10, आशावादी लोगों के साथ समय बिताइएगा। याद रखिए, भावनाएं और सोच सामाजिक रूप से फैलती है। उन लोगों के साथ आपने अधिक समय बिताना है जो समाधान खोजते हैं, प्रयास की सराहना करते हैं और लगातार शिकायत नहीं करते हैं। और अगर आप अपने इर्द गिर्द इस प्रकार के पॉजिटिव व्यक्तियों को रखते हैं, सकारात्मक किताबें पढ़ते हैं, सकारात्मक वीडियोस देखते हैं, तो आपके अंदर डिप्रेशन के अंदर काफ़ी कमी अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी देर के लिए ही सही आप नेचर यानी कि प्रकृति के संपर्क में रहिएगा। यह सब बातें आपको डिप्रेशन के पुराने मैकेनिज्म जो लाखों सालों में आपके दिमाग में बना हुआ है यानी कि हाइड एंड वेट से निकाल देता है, जिससे डिप्रेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। याद रखिए, आपके छोटे छोटे कदम आने वाले दिनों में बड़े परिणाम लेकर आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।